ओम नमः सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 255 पृष्ठ 492। रागोपसत्त भूदो वत्तु विशेषेण फलदि विवरीदम् प्राणा भूमि गदाणि वैयाणि वसस्य कालम ही। इसमें जो सस्य कालम ही शब्द है कल इसका बताया था, थोड़ा सा और बताने का भाव है। मैंने कल बताया था कि क्षेत्र के अनुसार फसल का कुछ टाइम होता है। यद्यपि कई फसलें 12 मासी होती हैं, वो कुछ क्षेत्रों में 12 मासी फसलें आती भी हैं, लेकिन वो विदेश क्षेत्र जैसे क्षेत्र हैं जिनमें कब हमेशा चौथा ही काल रहता है, वहां षटकाल विभाग नहीं। ये भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, ये सूत्र पढ़ा है ना। तो ये 6 काल का विभाग कहाँ होता है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ठीक है ना। विदेश क्षेत्र में 6 काल का विभाग नहीं है, वहां मात्र चतुर्थ काल माने कोई वहां जब भेद ही नहीं है तो एक ही काल है, चौथा कहाँ से हुआ? पर आपके हिसाब से चौथा, समझ गए। अर्थात चौथा काल माने जिसमें हमेशा मोक्ष जाने का रास्ता खुला हुआ है, कभी भी ये भेद नहीं आता कि अभी काल के कारण आप मोक्ष नहीं जा सकते। समझ लो आज जैसी स्थितियां भारत में कि जब फसल आप करते हैं तो आजकल कृत्रिम साधनों से लगभग 12 महीने फसल ले लेते हैं, ठीक है। दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में रेट बदलते हैं, चीजों की उपलब्धि नहीं नष्ट होती। यहाँ 12 महीने तो आप आम खा लो, कोई भी फल है 12 महीने ले लो। अब वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, बात दूसरी। उपलब्धता तो है ना ख्याल में, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जैसे तेज गर्मी में लू से पक्के जो आम आता है उसके जो स्वाद और गुणवत्ता होती है, बाकी सिर्फ आम होते हैं, स्वाद और गुणवत्ता नहीं होती। इसलिए जो आचार्य कुंद के काल में शस्य का काल था, शस्य माने फसल, ठीक है ना। जिस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है, साउथ में आप जाए तो वहां पर धान की फसल प्रमुख है, चावल होता है, वहां चावल को ही अन्न कहते हैं, अन्न भोजी लोग हैं माने चावल भोजी लोग। तो वहां की फसल चावल की है, उसको हम उत्तर भारत वाले खरीफ की फसल कहते हैं। जो हमारे यहाँ गेहूं की फसल है वो शीत ऋतु में होती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं, समझ में। तो ये फसलें उत्तर भारत की मुख्य फसल रबी की फसल है। यहाँ पर शस्य काल क्या है? शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु, उस समय फसल पकती है। वहां पर शस्य काल क्या है? यही सितंबर एंड अक्टूबर का शुरुआत, ये शस्य काल है ख्याल में। तो हम वास्तव में शस्यकाल किसे माने? विदेश क्षेत्र के 12 महीने वालों को
या भरत क्षेत्र के चौथे काल किसे माने शस्य काल? प्रश्न ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? भरत क्षेत्र के 12 महीने वालों को, विदेश क्षेत्र के या भरत क्षेत्र के चौथे काल वालों, किसको शस्य काल माने? तो हम तो टेक्निकली भरत क्षेत्र के चौथे काल को शस्य काल माने टेक्निकली, पर ऐसा नहीं है। तो आप ही खुद कहते, आप ही बात खंडित करते। सुनो ना, पूरा उत्तर दूंगा। ऐसा क्यों नहीं है? पहले, दूसरे, तीसरे काल में जहां भोग भूमि की प्रधानता है, कर्म भूमि की प्रधानता नहीं है, वहां सम्यक दर्शन और पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है। पॉइंट समझे? और जब पुरुषार्थ की प्रधानता ही नहीं है तो उसे शस्य काल कह ही नहीं सकते, क्यों? कोई मोक्ष जाने नहीं चाहता, सब विषय में रमे रमे ही देह पूरी करते। बताओ किसी के लिए हुई हो तो बताओ भाई, जुगलिया कहते हैं उनको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उनसे मेल नहीं खाता, ठीक है ना? तो शुरू के 3 काल को शस्य काल नहीं कहें, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन चौथे काल से जो पुरुषार्थ की परंपरा शुरू होती है, 5वें और 6वें काल में साधनों की विपरीतता बढ़ती है, लेकिन पुरुषार्थ की परंपरा खत्म नहीं होती। विपिन जी, बात समझ में आ रही? हम लोग यदि डेफिनेशन, आपको आधार बताना पड़ेगा। किसी को कोई संज्ञा दी आपने तो क्यों दी, किस आधार पे दी, आप बताओ। तो 3 कालों में तो भोग की प्रधानता उस समय नहीं हो, समझ में आता है। लेकिन जब पुरुषार्थ की प्रधानता होती है तो उस समय ये गारंटी है कि देखो, भोग भूमियां जो जीव होते हैं ना, वो सारा जीवन भोग भोगते हैं, फिर भी नरक गति नहीं जाती, निगोद नहीं जाती। मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज हम लोगों को अपने तत्व ज्ञान और सिद्धांत के बारे में बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन है, हम भावुकता में बहते। भोग भूमियां जीव किसी सामाजिक मर्यादा को नहीं मानते, समझ गए ना? कोई तिथि मुहूर्त नहीं मानते, कोई पर्व नहीं मानते, ठीक है ना? सिर्फ भोग भोग और भोग, उसके बावजूद नरक निगोद नहीं जाते। कुछ अंतर समझ में आ रहा? और कर्म भूमियां जो होते हैं वो नरक निगोद भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। पॉइंट कुछ संकेत मिला विपिन जी? क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब क्या है कि यदि आपको भोग की उपलब्धता बनी रहे तो आपकी कषाय अपेक्षाकृत मंद रहती है, झगड़े टंटे नहीं करते हैं, आपको उपलब्धता है। जब सबको मिल रहा है तो टेंशन कौन करे? सहजता से मिल रहा है। समझ गए ना? तो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसका मतलब जो पाने के लिए मेहनत करते हैं उनमें झगड़े होते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना होती है, उनमें कोई आगे और पीछे होता है, इनमें कोई आगे ही पीछे नहीं होता। सब अपनी अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं। चल, यद्यपि उससे वो कोई मोक्ष नहीं चले जाते, सर्वार्थ सिद्धि नहीं चले जाते, लेकिन उसके बावजूद ये तो तय है कि वो नरक निगोद। पॉइंट ख्याल में है? ये सब होता है कर्म भूमि। और कर्म भूमि कब से शुरू होती है? चौथे काल से। चौथे काल से शुरू होती है, चौथे काल में खत्म नहीं होती। क्या कहा? चौथे काल से शुरू होती है लेकिन चौथे काल में खत्म नहीं होती है। चौथे काल के बाद खत्म क्या होता है? 7वें नरक जाने जैसी निकृष्ट परिणति और मोक्ष जाने जैसी उत्कृष्ट परिणति। हाइट खत्म हो जाती है, बुराई की और अच्छाई की हाइट खत्म हो जाती है, लेकिन बुराई और अच्छाई दोनों खत्म नहीं होती। नहीं तो कैसे कहा जाए कि इस काल के अंत तक सम्यक दृष्टि होंगे, मुनिराज होंगे, जन धर्म रहेगा? कैसे कहा जाए? समझ रहे? तो ये शस्य काल है कि नहीं है?
मुझे यहां लाना था। भाई वहां का तो 12 महीने चौथा काल है, समझ गए ना, तो वो तो 12 मासी फसल है, और ये चौथे काल की फसल है, सीजनल है। अभी हम जो है, हम क्या है, ये सस्यकाल है कि नहीं, पॉइंट समझे ना। हमें इसमें नई व्याख्या जो करना थी, नया स्पष्टीकरण करना था, वो ये करना था। अब पॉइंट समझ में है कि ये भी शस्यकाल है। क्यों? शस्य माने खेती से अनाज पैदा करना। ये कौन करते हैं? भोग भूमियां नहीं करते हैं। कर्म जब कर्म भूमि शुरू होती है तभी करते हैं। पुरुषार्थी जीव ही करते हैं और दूसरे नहीं करते। शस्य हुआ, फसल आई, इसका मतलब किसी ने मेहनत की। बिना मेहनत के फसल नहीं आती। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? बीज तो थे, लेकिन बीज से फसल बनाना कौन सिखाए? कौन पुरुषार्थ करे? कौन मेहनत करे? कौन खेत जोते? कौन बोए? कौन निराई गुड़ाई करे? समझे? ये बड़ी भारी कमी थी। इस कमी की पूर्ति पुरुषार्थी जीव ही कर सकते थे, विलासी जीव नहीं कर सकते। भोग भूमियां सारे विलासी होते। अब पुरुषार्थी जीवों ने शुरुआत तो की, चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे प्रतिक्रमण की अपेक्षा पड़ी, पहले तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर, बीच के में नहीं पड़ी, ऐसे ही ये गड़बड़ी की संभावना, प्रमाद की संभावना, बहानेबाजी की संभावना, ये भी जो अंतिम तीर्थंकर के काल से ही शुरू हुई थी। ख्याल में? तो ये जो जब परिणति में आप एडजस्टमेंट चाहते, उत्कृष्टता नहीं चाहते, एडजस्टमेंट चाहते, समझ गए? कितने चतुर लोग हो गए। अभी जब कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी ना, तो मंदिरों में लोगों को लिख के लगाना पड़ा, भाई साहब पुराने नोट नहीं डालना। क्यों? पुण्य का पुण्य मिल जाएगा और नोट के नोट चल जाएंगे। जो 5 रुपए डालते थे वो 500 डालने को तैयार, क्योंकि बाजार में तो चल नहीं रहे, यहीं चला दो, 100 गुना पुण्य मिलेगा। क्यों? डिफरेंस समझ में आ रहा? एडजस्टमेंट वाले लोग, मानसिकता एडजस्टमेंट की हो। पहले यदि रस परित्याग तब करते थे तो वो प्रॉपर होता था। प्रॉपर माने उसमें ऐसा भोजन नहीं बनता था जिसमें उस रस का उपयोग ही नहीं होना। लेकिन आज जब रस परित्याग करते हैं तो भोजन ऐसा बनता है जिसमें उस रस का प्रयोग ही नहीं होना। ख्याल में? जब तुम्हारी परिणति में पुरुषार्थ छल के रूप में आने लगा है तो आपकी राणा भूमि गदाड़ी, आप भिन्न प्रकार की, यहां नाना अर्थ विविध प्रकार की नहीं, या नाना का अर्थ है भिन्न प्रकार की, डिफरेंट टाइप। पॉइंट समझिए, ये अर्थ सामान्य नहीं बता रहा हूं। नाना का अर्थ सामान्यतः यही होता है विभिन्न प्रकार की, लेकिन यहां वी नहीं जुड़ा है, भिन्न प्रकार की, इन ए डिफरेंट वे, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज कि जो चीज जिस भूमि में आप साउथ की भूमि में गेहूं पैदा करना चाहो, वहां की जलवायु, वहां की भूमि, वह धान के लिए बहुत बढ़िया है। जितना पौष्टिक चावल वहां है, उत्तर भारत का बासमती स्वादिष्ट है, पौष्टिक नहीं है। दक्षिण का जो सादा चावल है ना, देखने में ऐसे ही लगता, वो पौष्टिक बहुत है, भले ही वो स्वादिष्ट उतना नहीं है। अंतर ख्याल में पड़ रहा ना? तो हम लोगों ने सारा फोकस काय पे किया?
सजावट, आजकल किसी के यहाँ जाओ और कोई आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन बना के सादा तरीके से दे दे, भाई साहब पता नहीं कैसा भोजन था, क्या था, आपको अच्छे नहीं लगे। और प्रॉपर गार्निश करके एक से एक स्टाइलिश बर्तनों में, थोड़े चांदी सोने के बर्तनों में और दे दे, तो आपको भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। आप दर्शन की जगह प्रदर्शन की रुचि वाले हो। जब रुचि प्रदर्शन में है तो जीवन का दर्शन कैसे बदले? यू आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटलिटीज, आपकी मानसिकता अलग। ये वेरिएंट नहीं है, ये डिफरेंट है। वेरिएंट माने बहुत तरह की, लेकिन डिफरेंट माने जैसी चाहिए उससे भिन्न तरह की। उत्तर का गेहूं दक्षिण के खेत में उग तो आएगा, लेकिन वैसी फसल नहीं होगी जैसी चाहिए। क्यों? कि दक्षिण में वो ठंडक पड़ती ही नहीं है जो गेहूं के लिए चाहिए। दक्षिण में वैसी ओस पड़ती नहीं है जो गेहूं के लिए चाहिए। दक्षिण में वैसी मावट पड़ती नहीं है जो गेहूं के लिए चाहिए। क्यों भाई, दक्षिण में मावट क्यों नहीं पड़ेगी? विपिन जी बहुत ज्ञानी आत्मा हो, बताओ क्यों नहीं पड़ेगी? अरे भले आदमी, मावट जो पड़ती है ना, इसके जो बादल होते हैं वो समुद्र से नहीं उठते हैं, ये बर्फ से उठते हैं। और बर्फीले पहाड़ उत्तर में है, दक्षिण में नहीं। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है मेरे, मैं ज्यादा टिपिकल बातें नहीं करता, समझे? वो जो मावट पड़ती है, सर्दियों की बारिश होती है, वो समुद्र से उठने वाला मानसून नहीं है, वो मानसूनी बारिश नहीं है। जितनी बर्फ पड़ती है उन पर जो चमक की किरणें पड़ती हैं, तो उनसे जो भाप बनती है। ऊपर जो जितनी ऊंचाई है वहां पर सूरज की टेम्परेचर भले ही कम हो, लेकिन किरणों की चुभन बहुत होती। जितना स्किन बर्न के केस ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली ठंडक में होते हैं, उतने खुले मैदानों में नहीं होते। समझ गए ना? क्यों? किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, प्रदूषण नहीं। और प्रदूषण नहीं है तो कम टेम्परेचर के बावजूद वह बर्फ से बादल बन जाते हैं। और वो बादल आके जब इकट्ठे हो जाते हैं, पुंजीभूत होते हैं। सर्दियों में हवाएं कहां से चलती हैं? उत्तर से। बसंत में दक्षिण से, गर्मियों में पश्चिम से, और बारिश में पूरब से। ये क्रम है। आप लोगों ने गाने सुने होंगे, पवन चले पुरवैया। अब तो याद आ गए? रूपल बहन को लग गया, हाँ थोड़ा थोड़ा आत्मज्ञान जैसा हो गया। कोई परिचित विषय मिल गया ना क्या? वो हर सीजन की तय है, हम तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, प्राकृत के ग्रंथों में है ये। किस समय कौन सा पवन चलता है, कहां से हवा आती है। तो सर्दियों की हवा ही पहाड़ों से आती है, तो वहां जो बादल उठते हैं भाप से, वो बादल धकेल के वो हवा मैदानों में भेज देती है। लेकिन उन बादल उठते कितने हैं कि थोड़े से, तो उत्तर भारत में बरस के रह जाते, दक्षिण तक पहुंचते ही वो विंध्याचल तक रह जाते, विंध्याचल पार नहीं कर पाते। अंतर समझ गए? क्यों? गर्मी से उठने वाले बादल ऊंचे होके आते, वो विंध्याचल पार करके आ पाते जब गर्मियों में के बादल आते, लेकिन सर्दियों के बादल उधर नहीं जा पाते। यहां पर जो मावट पड़ेगी, मावट माने माघ माह में पड़ने वाली वृट माने बारिश, उसका शॉर्ट फॉर्म है माघ वृट, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया मावट। पौष वृट, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया पुसोट। समझे ना? तो ये जो पूस और माघ माह में जो बारिश होती है, जिससे गेहूं पनपता है, वो वहां होती नहीं। अब वो गेहूं पनपेगा काहे में? चलेगा कैसे? वो तो बेचारा झुलसा झुलसा रहेगा। समझ गया? तो सर्दियों में यहां गेहूं बो दो, पेड़ तो उगाएगा, पौधा उगाएगा, लेकिन फसल नहीं होगी। क्यों? वो कहते हैं सस्य कालम्मी, ये इसके सस्य का काल ही नहीं है।
बीज तो है लेकिन सस्य काल नहीं। सस्य काल में बो तो यही बीज फसल देगा, और असस्य काल में, विपरीत काल में बोओगे तो वही बीज फसल नहीं देगा। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का विहार क्षेत्र हो, आपने कभी सुना होगा विहरमान बीज तीर्थंकर। शांति भाई क्यों कहते? अरे इधर के तीर्थंकरों के लिए आपने कोई अलग से विशेषण नहीं जोड़ा, ठीक है ना? वहां के तीर्थंकरों को क्यों कहते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों का विहार क्षेत्र जहां है वहां जीवों के चाहे भले ही साथ में न रख के जाने के परिणाम हो जाए, लेकिन मोक्ष जाने के परिणामों में बाधा नहीं होती। ख्याल में आएगा? बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं। नरक जाने के परिणामों का द्वार खुल जाए लेकिन मोक्ष जाने के परिणामों में बाधा नहीं, वो पात्रता बनी रहती। ये एक अद्भुत योग है। पात्रता चाहिए। सस्यकाल क्या है? सस्यकाल वो है कि जिसमें जीव के अपने परिणामों की पात्रता हो। बीज सही है, जिन वचन वो बीज की तरह हैं, जिनाज्ञा वो बीज की तरह है, ज्ञानियों के वचन बीज की तरह हैं, लेकिन ये फलते कितने हैं ये बताइए आप। आपको यदि कहा जाए पहले यदि बादल का विघटना, आकाश में बिजली, उल्का टूट के, तारा टूट के गिरना इतना दिखता था और घर छोड़ के चल देते थे। आज यहां तो पहाड़ टूट के गिरता है तो नया घर बनाते हैं। घर टूट जाए, घर के ऊपर पहाड़ गिर गया तो नया घर बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन में समझ में आ रहा है? सचिन, क्या अंतर है परिणामों का? ये जो अंतर है ये बताता है कि ये जिन वचन जो रूपी जो बीज है इनको तुम अभी संजो तो लो, पौध तो तैयार कर लो, लेकिन ये पौध इस क्यारी में नहीं फलेगी। ये पौध उस खेत में जाके फलेगी जहां पर चौथा काल होगा, जहां पर सस्य काल होगा। धान की फसल हमेशा पकती खेत में है, बढ़ती खेत में है, लेकिन उसका जो उगाई खेत में नहीं जाती है, उगाई क्यारियों में जाती है। उगाई अलग जगह जाती है और रोपी अलग जगह जाती है। आचार्य कुंद कुंद का संकेत समझिए, गजब का संकेत है। तुम अभी ये बीज तो हैं, इन बीज के अंकुर तो निकालो, संभाल के रखना। जब अनुकूल जगह आएगी, अनुकूल काल आएगा, वहां तुम्हारा सस्य काल पकेगा और वहां से तुम मोक्ष जा सको। तुम्हें वहां रोपना होगी, लेकिन ये अंकुर तो यहां पैदा करो। क्योंकि बीज में यदि अंकुर की स्थिति, एक बार नमी खा गया बीज, उसके बाद सुखाओगे तो अभी बीज नहीं रहेगा। क्या आप जो गेहूं धो लेते ना, जैनी लोग तो धोते हैं ना, धो लेते हैं, अब उगाओ तो फसल नहीं उगेगी, उसे बीज नहीं कहते। एक बार नमी मिल गई और नमी में अंकुरित नहीं होने दिया, फिर उसकी वो बीज वाली क्वालिटी खत्म हो जाती है। जो वो फसल में पका था उसी समय धूप से बिल्कुल तपा, बीज वाली फसल सबसे लास्ट में काटी जाती है। जो पूरी तरह से सूख के बिल्कुल एक जैसे पत्थर के टुकड़े या धातु के टुकड़े की तरह बजने लगे, जिसमें परिपूर्ण ताप मिल गया, पूरी ऊष्मा इकट्ठी हो गई, और उसको बांध के एयर टाइट में रखते, लूज में नहीं रखते। समझे? उसको पहली बार नमी मिलती है और उस नमी में अंकुरण चाहिए।
अभी आप नमी तो ले रहे हो लेकिन अंकुरण नहीं ले पा रहे। मैं आज बहुत, कल की चर्चा डिफरेंट थी, आज की बात बिल्कुल डिफरेंट है। पचा सको तो पचाओ, नहीं पचाओ, उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हमारे शांति भाई जी प्लस माइनस करते रहते, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, फिर दिखते हैं फिर नहीं दिखते। कि उसको मैं तो कहता हूं छुए ही मत, एक बार रख दो और भूल जाओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सुनो शांति से। इससे उपयोग की, आप लोग जो खुद डिस्टर्ब होते हैं, आप सामने वाले को भी डिस्टर्ब करते हैं, तारतम्य टूटता है। आप उस तारतम्य को बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कहा मैंने? हमने बीज को नमी तो दी, मंद कषाय है नमी का नाम, मॉइस्चर। मंद कषाय से आपने ज्ञानियों के वचन तो सुने, लेकिन उसमें भूमि का इतना ताप चाहिए। मिट्टी में अपनी गर्मी होती है भाई साहब, बीज में अपनी गर्मी होती है, नमी और गर्मी दोनों मिलते हैं तो अंकुर फूटता है। आपने अंदर में पुरुषार्थ की गर्मी नहीं दी, मंद कषाय की नमी तो दी, इसलिए ये बीज बेकार हो गया। ये यहां से दूसरे खेत में रोपे जाके शस्य काल में पक के पूरी फसल देता, लेकिन आपको फसल क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि आप मात्र मंद कषाय की नमी देते हो, पुरुषार्थ की गर्मी नहीं देते। अंतर की गहराई नहीं होती है। आपका खेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर सतह पे बीज पड़ा होता है। हमारा धर्म परिणामों के ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर में प्रवेश नहीं करता। इस कारण से विषय कषाय के कौए, चिड़िया, कबूतर चुक जाते हैं, वह अंदर में जाके पनप ही नहीं पाते। अब ये जब पनप ही नहीं, पौध बनी नहीं, तो सस्य काल में उस खेत में जाके कौन रोपेगा? आचार्य देव ने दो दो बातें कही हैं। क्या? प्राणा भूमि गदा भिन्न, एक भूमि में रोपे गए, लगाए गए, और दूसरी भूमि में रोपे गए। ये संकेत क्या कह रहे हैं? जो अभी वर्तमान में पुरुषार्थ की जाति से जो दृढ़ संस्कार प्राप्त किए, भगवान की वाणी साक्षात सुन करके कुंद कुंद आचार्य देव ने जितने दृढ़ संस्कार प्राप्त किए, ये संस्कार अविरत अवस्था में भी मुरझाने वाले नहीं हैं। वहां भी महावृत्तियों जैसे ही बने रहेंगे, वैराग्य के ही बने रहेंगे। ये पौध बनी रहेगी, इसकी हरियाली बनी रहेगी। इसे जो ही मौका मिलेगा, खेत तैयार होगा, खेत में पानी भरना चाहिए। धान के लिए पानी भरपूर चाहिए, नमी से धान नहीं होता है, भरा हुआ खेत चाहिए। जब बारिश होगी तो भरेगा, हैंड पाइप से थोड़ी भरोगे। हैंड पाइप की नमी से बीज में अंकुर पैदा कर सकते हो, लेकिन आकाश से जब अजस्र धाराएं बरसती हैं, तब खेत भरते हैं और उनमें फसल बढ़ती है, तब वहां रोपा जाता है। जब तीर्थंकर परमात्मा की, ज्ञानियों की अजस्र धाराएं बरसती, हृदय में सम्यक ज्ञान का जल ऐसे भरता है, तो उसमें ये जो बीज था, जो पौध थी, वह वहां पर फल देती, तब वो सस्य काल कहलाता है। उस सस्य काल तक पहुंचना है। उस भूमि पर नाना भूमि, अन्य डिफरेंट भूमि, वहां तक भी पहुंचना है। देखो, धान की फसल सादा क्यारी में, पेड़ की छाया में, थोड़े से पानी से अंकुरित हो सकती है। अंकुरित होके यहां बढ़ाना क्यों? क्योंकि यदि धान का बीज ज्यादा पानी में डाल दोगे तो सड़ जाए, सड़ जाएगा। बहुत भरा पानी है, उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए उतने पानी से ऊपर सिरा निकलना चाहिए। बीज का सिरा कहां से निकलेगा ऊपर? इसलिए उसे लगाते ऐसे जगह पे हैं जहां पर इतना बड़ा हो सके कि वह
उस पानी में डूबने के बाद भी उसका सिरा ऑक्सीजन लेने के लिए निकला रहे। ऐसे ही उस चौथे काल में जाके रोपा जाएगा ये सम्यक दर्शन का बीज कि संसार की कितनी, स्वर्ग में भी गए कहीं भी गए, वो जितना चाहे पानी भर जाए, लेकिन आपके परिणाम वह ज्ञान और वैराग्य का रस और उस ऑक्सीजन को लेने के लिए अपना सिर ऊंचा रखेंगे, तब सस्य काल आएगा। अभी सस्य काल नहीं है, लेकिन ये फसल के रोपने का काल यही है, फसल के बीज को जमाने का काल यही है, अंकुरण का काल यही है। ये अंकुरण से निषेध नहीं किया। तुम्हारी पौध, तुम्हारी जो योग्यता है वह तैयार यही होगी, पौध रोपी वहां जाएगी। यदि यहां नहीं तैयार की तो तुम पंचम काल के जीवो, ये ध्यान रखना। सीधे बीज यदि वहां जाके बो भी दिया तो सातवें नरक में जाने का पुरुषार्थ भी कर सकते हो। सम्यक दर्शन यदि प्रकट कर लिया फिर खतरा नहीं। पौध लग गई ना, वो अपने आप जितना चाहे गहरा लगा दो, जितने चाहे भरे पानी में लगा दो, वो उसकी इतनी सी पत्ती भी बाहर निकली तो उतनी सी पत्ती जड़ तक रोशनी, गर्मी और सूरज की ऊष्मा और प्राणवायु पहुंचाती रहेगी। ऐसे ही आप जितने चाहे चक्रवर्ती जैसे भोगों के काल में भी पहुंच गए तो वहां पर भी आप भरत जी घर में वैरागी जैसे कर्मों के क्षय करने की पात्रता बनाए रखोगे। आपका उपयोग उसमें डूबेगा नहीं, वह ऊर्जा लेगा, उससे ऊपर उठ के लेगा, उसमें डूब के नहीं लेगा। आपको पूरा बदन डूबा दिख रहा है, लेकिन ज्ञानियों को जो इतनी सी पत्ती ऊपर है ना, वो दिख रही। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इतनी सी पत्ती है, ये पूरे पौधे के लिए ऊष्मा ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है। पानी इसके लिए, नमी के लिए जरूरी है, भरपूर जरूरी है, लेकिन पानी में बढ़ेगा तब जब तक पूरा पानी में नहीं डूब जाए। यदि पूरा डूब गया तो नहीं बढ़ेगा। वह टहनी, इतनी सी पत्ती तो ऊपर निकली होना चाहिए। ऐसे ही संसार के चौथे काल में भोगों की भी कौन सी कमी होती है। 63 लाख का महापुरुष चौथे काल में होते, पंचम काल में एक भी नहीं होता भला आदमी। होता हो तो बताओ। आप सोचो कि खोटे ही हो जाए तो कामदेव तक नहीं होते पंचम काल में, वो भी चौथे काल में ही। नरक निगोद की तैयारी भी वही होती है और मोक्ष की तैयारी भी वही होती है। यह पुरुषार्थ की जाती है। जब पुरुषार्थ यदि स्वयं में होगा तो वहां जाएंगे, और यदि पर में होगा तो कहां जाएंगे आप जानते। इसलिए आचार्य ने जो एक गाथा कही, अद्भुत गाथा, रागोपसत्त भूदो, जो जिन धर्म की आराधना का राग है, इसे शुभ राग नहीं कहा, पसत्त राग कहा, पसत्त भूत राग। जो ज्ञानी मुनिराजों की या अन्य दीक्षा के लिए अभिमुख श्रावक की भी जो वैयावृत्ति की, वो राग पसत्त भूत है भाई, ऐरा गहरा नहीं है। वो आपका कल्याण का मार्ग खोल रहा है, लेकिन ध्यान रखना अंकुरण हुआ कि नहीं, ये ध्यान रख लेना। यदि अंकुर होके पौध नहीं जम पाई तो यदि पानी में डाल दिया जाएगा बीज को तो सड़ जाएगा। समझ में आया? उतने पानी में बीज नहीं चला करते हैं, उतने पानी में तो पौध चला करते। तेरे परिणामों की जाति ऐसी है कि इसमें बीज रूप में तो अगले काल में तुम कहां जाओगे इस जन्म के बाद पता नहीं चलेगा। यहां पौधा अंकुरण तो कर लो, पौध तो बन जाओ, जिन धर्म में तो आ जाओ, मोक्ष मार्ग में तो आ जाओ। मोक्ष तुम्हें सस्य कालम में जब फसल का समय आएगा मिल जाएगा। गजब की गाथा है, एक एक शब्द पे घंटों बोलते रहो, ऐसी गाथा है। आपको ध्यान होगा कि मैंने लगभग 15-20 दिन पहले भी ये गाथा ली थी, स्पेशली बताया था।
ये गाथा आने वाली है, इसमें आचार्य देव ने पिछली अनेक शंकाओं का समाधान दिया। लोगों ने इस प्रशस्त राग का अर्थ शुभ राग कर दिया। ये भगवान तुम्हें क्या कहें, दया आती है, करुणा आती है। ये छोटे मोटे शास्त्री पंडित क्यों बन गए, जिन्होंने ज्ञानियों का मर्म समझने के लिए अकेले शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी शब्द में खेल करते हैं, फेर करते हैं, उस फेर को पहचान। उन्होंने वो भी शुभ राग कह सकते थे, असत्य भूदो। ये जो जोर दे के कह रहे हैं, इसका कारण है यहां पर कई जगह जहां आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य को जरूरत होती थी कि छंद ना टूट जाए, गड़बड़ ना हो जाए, तो वो कुछ और प्रयोग करते थे। जैसे इसमें 2 प्रयोग बताता हूं। राणा भूमि गदाणी, तो गदाणी शब्द है, गदाणी में छोटी ई है लास्ट में, और इह में भी ई है, 2 छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है। सामान्य रूप होता तो क्या बनता, राणा भूमि गदाणी, ये बनता प्राकृत में। लेकिन आचार्य ने वहां एक ई कम कर दी। क्यों कर दी, उसके पीछे भी मर्म है। यहां पर मर्म है। वो मर्म क्या है, ई है। ईह की ई तो बचाई गई है और गदाणी की ई गायब की गई। तुम नाना भूमियों में गए हुए हो, भिन्न प्रकार के क्षेत्र में पड़े हो, भरत क्षेत्र में पंचम काल है ऐसे में पड़े हो, लेकिन आचार्य ने जोर दिया ईह यहां पर भी, इस पंचम काल इस भरत क्षेत्र में भी ये जो तत्व है ना, ये बीजाणी, ये असली बीज हैं। आपको ध्यान हो, भगवान की वाणी के अक्षरों को बीजाक्षर बोलते हैं। याद है, सुना है कि नहीं? मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं। एक बरगद के एक बीज राई से भी छोटा, और उसमें पेड़ कितना विशाल निकलता है। ऐसे वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय बहुत व्यापक होता है। ये बीज हैं, कुंद कुंदाचार्य कह रहे ये बीज हैं। ये ओरिजिनल भगवान की वाणी है, ये भगवान के पास से लाई हुई बात है। इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है, इसमें कुंद कुंद की अपनी मान्यता समझने की गुंजाइश नहीं है। इस काल में भी उपलब्ध हुई है, जिस काल में उपलब्ध नहीं मिलती उस काल में लाके उपलब्ध कराई। इस काल में तुम्हें मिली है, ये बीज मिले हैं। इन बीजाणी इव, इव माने तरह है। यहां पर भी वही दीर्घ संधि होना चाहिए थे, बीजाणी इव, लेकिन क्या किया, इव। यहां पर बीजाणी, इसमें ई बचाई और इव की ई गायब कर दी। यहां कहीं नहीं दिख रही, मैं बता रहा हूं ये तो भाषा की दृष्टि से। क्यों यहां पर अंतर क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये बीजाणी, ये सारे बीज हैं, इनका जोर बीज पे है, उसके समान पे जोर नहीं। ये तो ओरिजिनल बीज है। तो कुंद आपने लिखे है ना, यहां भगवान है का जो उनने बोले, कहते तुम उनकी तरह मान लो, है तो बीज, तुम भले ही तरह मान लो। क्या है बीज, और ये बीज यदि तुम रोपोगे हृदय में पुरुषार्थ पूर्वक, अकेले मंद कषाय पूर्वक नहीं, अकेले इनको गीला नहीं कर देना, नमी मत कर देना, इनकी ऊष्मा भी चाहिए। मिट्टी के अंदर जो ऊष्मा होती है वो चाहिए, आपके परिणामों के अंदर जो पुरुषार्थ की ऊष्मा होती है वो चाहिए। वो जब मिलेगी तो सस्य कालम में, जहां फसल का काल होगा, जब चौथे काल में जन्म लोगे, तो ये पौध वहां रोप देना, वहां ये भोगों में डूबेगी नहीं, चक्रवर्ती की विलासिता में डूबेगी नहीं, उससे भी ऊपर ही अपना सिर निकाल के
ज्ञानियों के वचन को ग्रहण करती रहेगी, ज्ञानियों के अभिप्राय को ग्रहण करती रहेगी, ज्ञान और वैराग्य को लेती रहेगी, और अंततः मोक्ष में जाने का रास्ता आपको क्या गाथा का अर्थ है और क्या लोगों ने किया है, ये तो परमात्मा ही मालिक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। नो कमेंट्स। किस किस को कहूं, किस किस पे उंगली उठाऊं? इससे अच्छा है कि उंगली जिन वचन पे उठाऊं माने उंगली उठाना मुहावरा नहीं है, उधर रखो और एक एक शब्द को सीधा अपने आप पे करो। रूपल में आप दुबई रहती हो, ऐसा देखना, यहां तो नहीं मिला, मुझे किसी ने कहा था, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, कुछ आपसे मंगा नहीं रहा हूं, नहीं तो आप भ्रम पाड़ लो। वहां पर हमें बताया किसी ने कि आजकल एक ऐसा मार्कर पेन जैसा आ गया है, उठाना वो मार्कर पेन अपलाइनर, देखो आपको दिखाता हूं, ये वो नहीं है, ये तो सिर्फ सैंपल। जैसे इसकी इतनी मोटी टिप होती ना, ऐसी उसमें कोई इंक नहीं होती, ऐसी अकेली टिप बनी होती मेटलिक। वो जैसे शास्त्र की पंक्ति पे धीरे से जैसे आप अपलाइन करते हो, ऐसे उसको घुमाओ और इसकी लीड को कंप्यूटर में कनेक्ट कर दो, मोबाइल में कनेक्ट कर लो, जितनी घूमेगी उतने अक्षर ज्यों के त्यों आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाए। ऐसा हमें लोगों ने बताया। ऐसे ही ज्ञानियों ने बताया कि जो जिन वचनों में अपने उपयोग को एकाग्र करके अंतरंग रुचि के साथ, अंतरंग पुरुषार्थ के साथ एक एक शब्दों पे घुमाएंगे, सारे वचन यहां जाके अंकित हो जाएंगे और वो सस्य काल में फलेंगे। तो मैं दृष्टांत दे रहा तो कोई ये बस समझ लेना, किसी से मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अब क्या मांगूंगा? मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि यहाँ पर मैं बड़े चाव से गया देखने, 2-4 बार बच्चों से दिखवाया, यहाँ मिली ही नहीं कोई चीज, पर है ऐसी, ऐसे हमारे कई मित्रों ने बताया। ठीक है, यूएस वगैरह में तो अवेलेबल है, और कहीं की अभी पता नहीं। तो ये दृष्टांत है, इसके पीछे कोई अपेक्षा मत समझ लेना। ये दृष्टांत, वो इनके ऊपर घूमता है पेन, यहाँ घूमता यहाँ है और अंकित यहाँ होता है। ऐसे ही जिज्ञासु की उंगली जिन वचनों पर घूमती है, एक एक को क्रमशः पढ़ती है, और वह परिणाम यहाँ अंकित होते हैं, वह संस्कार यहाँ अंकित होते हैं। और जो संस्कार यहाँ अंकित होते हैं वो सस्य कालम में, जब सस्य का काल आएगा, फसल का काल आएगा, जब तुम चौथे काल में जन्म लोगे, तो वहां पर वह फल देगा। यहां आप चाहोगे फल तो विपरीतम फलदी। क्यों? यहां तुम वत्थु विशेष हो, यहां तुम्हारी प्रणति वैसी नहीं है जो सीधे उसकी पुरुषार्थ की जाति पे ले पाओ। देखो, नाराज नहीं हो तो कुछ बात कहूं, क्योंकि जब बातें कही जाएंगी तो वो कहीं किसी ना किसी पर तो लागू पड़ेंगी, इसलिए कह देता हूं। कुंद आचार्य देव ने जिन शिवभूति मुनि के बारे में लिखा, तुस्मासम घोषंतु, उन्होंने कितने पहाड़ लिखे थे? एक भी नहीं। कितने पहाड़ लिखने की क्षमता थी उनमें? एक पहाड़ तो दूर, एक गाथा लिखने की क्षमता नहीं थी। क्षोभसम की स्थिति ऐसी थी। लेकिन जितना भी क्षोभसम था वह स्वरूप में एकाग्र कर दिया तो केवल रानी फुड़ो जाओ, वो केवल ज्ञानी हो। और आपने अपना सारा पुरुष जो क्षोभसम वह 84 पहाड़ों में लगा। क्षमा करना शब्दों को, इसलिए मैंने पहले माफी मांगी थी। कुंद हमारे परम आराध्य है, लेकिन मुझे ये दिखाना है वत्थु विशेषेण फलदि विपरीतम। यह पंचम काल की वस्तु विशेष हो, वह चीज करुणा। यद्यपि हम जैसे संसारी जीवों के लिए अनंत करुणा है आचार्य देव की, उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिए, कहां तक पंचम काल के अंत तक सच्ची बात भगवान की वाणी सीधी हमें दे दी।
जो निर्णय चौथे काल में होता है वो निर्णय हमें लाके दे दिया जो पंचम काल में होता ही नहीं है। समझे? इतना होते हुए भी हमें ये भी तो डिसाइड करना कि वस्तु विशेषण फलदि विपरीतम का अर्थ क्या है। आप वस्तु विशेष हो, आपके पुरुषार्थ की जाति करोड़ों में अधिक फलती है, लीनता में कम फलती। एक कवि माघ हुए, माघ नाम सुना है? माघ कवि हुए, संस्कृत के कवि थे, जैन धर्म से बहुत प्रभावित। कई उन्होंने छंद जैनों के लिखे, जैनों की ऐसी महिमा करते थे, ऐसी महिमा करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बहुमान करते थे जैन धर्म का। ब्राह्मण थे स्वयं और उसी रचते, और बड़े गजब के कवि थे। उनके बारे में कहा जाता मेघे माघे गतम वया। माघ कवि के ग्रंथ को पढ़ो, जिंदगी बीत जाए, आप अर्थ पूरा नहीं कर सकते। इतने अर्थ निकलते हैं उसमें से, इतनी गहराई निकलती। इसलिए संस्कृत के कवियों ने क्या लगा दिया, मेघे माघे गतम वया। अब मजे की बात देखिए, उन कवि माघ के बारे में एक सुंदर आख्यान है। वो कवि माघ एक बड़े राजा के यहां गए, राज दरबार में पड़ा। राजा ने असरफियों का भरा थाल भेंट किया। अब इतनी असरफियां एक बोरी में डाली, किसी में डाली, पीठ पे लाद के आ रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, ले जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आएंगे। किसी की तो काम आना थी, तुम्हारे काम आएंगे। अजीब बावड़ा आदमी है, बचने की भी कोशिश नहीं करता, बचाने की भी कोशिश नहीं करता। चले आगे, फिर कुछ गुनगुनाने लगे, गाने लगे। उनका गाना सुन के वो किसान जो खेती कर रहा था उसे बड़े प्रभाव हुआ मन में। वो गन्ने की खेती कर रहा था, तो उसने 8-10 गन्ने दे दिए। क्या पंडित जी 8-10 गन्ने ही ले जाओ, बच्चों को खिलाना, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने 10 गन्ने कंधे पे रखे, चल दिए। रास्ते में बच्चे मांगने वाले मिले तो उन्होंने बांट दिए। घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचा। तो पत्नी बोली, राज दरबार से क्या लाए वो बताओ। सच्ची सच्ची बता दी कि तो किसान के गन्ने तो 10 दिए थे, वो कहाँ हैं? ये कहीं बचा, बाकी बच्चों को बांट दिए। मांग रहे थे बच्चे। पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि कैसा नालायक पति पड़ा पल्ले है। उसने गन्ना लिया और तड़ से मारा। तो माघ कवि बोले, अरे भाग्यवान, तुम बड़ी उपकारणी है। मैं सोच ही रहा था इसके टुकड़े कैसे हो, तूने जोर से मारा, इसके टुकड़े हो गए। अब टुकड़े करने की मेहनत नहीं करना। इतनी मंदकशाय, इतनी सहज वृत्ति, इतनी उदार वृत्ति, लेकिन ये उदार वृत्ति पुरुषार्थ में नहीं बदलती है। पुरुषार्थियों की वृत्ति उदारता की ओर नहीं जाके पूंजीभूत होती है। वह अनपढ़ गंवार होके भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान क्षयोपशम की प्रणति नहीं है और अनपढ़ गंवारपना क्षयोपशम की प्रणति। बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो, शिवभूति जैसे 2 अक्षर भी याद नहीं होते हो, तो भी यदि देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, इतनी बात यदि जम गई तो ये सस्य कालम्मी फलेगी, ये तुम्हें मोक्ष ले जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करो, सस्य काल का इंतजार करो, उस भूमि का इंतजार करो जहां ये पनप पाएगी।
अभी वो खेत सूखे पड़े हैं, उन खेतों में पानी तो भरने दो, मेघा तो बरसने दो, भगवान की वाणी तो झरने दो। जब ये खेत भरेंगे, उनमें यही फसल रोपी जाएगी, ये सरसरा के बढ़ेगी, धान से लदेगी और ये फसल कहलाएगी, ये फल कहलाएगी। क्या डिफरेंस। मतलब कभी कभी लगता है कि जैसे किसी को कविताओं में, राग की कविताओं में मजा आता है, मुझे तो इन कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं में इतना मन रमता है, इतना मन रमता है, कहते जाओ, थकान ही नहीं लगती, थकान ही नहीं लगती कभी। समझ में आया? तृप्ति नहीं होती, ऐसा लगता अभी हमने अर्थ किया ही क्या है, अभी तो कुछ और भी अर्थ बाकी, अभी तो कुछ और किया जा सकता है। एक बार नजर डालो, गड़बड़ी कहां है कि तुम जब तक वस्तु विशेष बने रहोगे तब तक विपरीत फल है। वस्तु विशेष माने क्या? नमी तो बहुत है, ऊष्मा नहीं। कषाय की मंदता तो बहुत कर लेते हो, दया दान व्रत आदि बहुत कर लेते हो, लेकिन स्वरूप की अनुभूति के पुरुषार्थ की जाति उपड़ती नहीं है, वो ऊष्मा बढ़ती नहीं है। तो विपरीतम फलदी, यही सब बातें कहां जाएंगी? क्यों? तत्वार सूत्र में लिखा है, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस। एक देवगति के 4 कारण ये भी है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, कोई कुछ भी करे जाओ, बिल्कुल शांत बैठो। कितने उपसर्ग किए जाओ, कहते उपसर्ग सहज लेने से आपको मोक्ष नहीं हो। आप उपसर्ग पे नहीं रहो, उपयोग उपसर्ग पे नहीं रहे, उपयोग स्वरूप में मग्न हो जाए तो मोक्ष होगा। उपसर्ग को जीतना नहीं है, उपसर्ग को सहना नहीं है, उपसर्ग का पता ही नहीं चले तब मोक्षगामी बने। जब किया है वस्तु विशेषण, आप वस्तु विशेष बने हुए, तुमने अपने परिणति की जाति वो नहीं बनाई जिसमें पुरुषार्थ की विशेषता, ऊष्मा की विशेषता होती। देखो सर्दियों में जब पानी पड़ता है ना, एक कीड़ा पैदा नहीं होता। समूर्छन जीवों की बात कर रहा हूं मैं, एक कीड़ा पैदा नहीं होता। कभी दिखा? सर्दियों के जो मावट वगैरह पड़ती है उसके बाद आपकी लाइट में एक नया कीड़ा दिखे आज तक? नहीं दिखा। और जब जम के गर्मी पड़ने के बाद पहली बारिश पड़ती है, लाइट पर भरमार होती है, कहते भैया लाइट ही मत जलाओ, इतने हो जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे, गिन नहीं सकते आप इतने। ये काय से पैदा हुए? ये नमी तो आपकी अब पड़ी है, पर अंदर की ऊष्मा भरपूर संजोई हुई थी। अंदर में ऊष्मा पुरुषार्थ की संजो, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव करना ही है। संसार की कोई भी वस्तु मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है, कोई परिस्थिति मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है, न किसी का रोना मुझे डिगा सकता है और न किसी का रूप लावण्य पैसा मुझे लुभा सकता है। इतने असंप्रक्त बनोगे, इतनी ऊर्जा संजो, जितनी मिले संजोते जाओ। राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया में एक और, आप लोग तो रहते हो, आप कहाँ रेगिस्तान में रहते हो? तो नकली रेगिस्तान में रहते हो, नाम का रेगिस्तान है। कभी तपे हो? एसी में रहते हो तो रेगिस्तान में कहाँ रहते? गलत कह रहा हूं? समझ में? पहले के जो अरब के बद्दू होते थे उनको बद्दू कहते थे, शेख नहीं कहते। शेख तो अब के नाम है, उनकी ओरिजिनल प्रजाति का नाम है बद्दू। वो बद्दू क्या होते थे, उनकी पहचान क्या होती थी? रेगिस्तानों में, जो भारत में जो जैसलमेर वगैरह रेगिस्तान है, इनमें एक बड़ी विचित्रता होती है। दिन में तापमान 50 के आसपास पहुंच जाता है, इतना तपता है।
और वही रेत है ना, ठंडी होते होते रात को 1 बजे बाद वही रेत आपके 2 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। रेत ठंडी भी ऐसी होती है और गर्म भी ऐसी। तो कहते ये तो सर्द गर्म से मर जाए, कहां 50 डिग्री, कहां 2 डिग्री, शरीर में ताकत कहां इतनी सहने की। पता वो क्या करते हैं, वो लगभग सारा बदन खोल के सिर्फ आंख वगैरह का इतना हिस्सा किसी तरह, माने ये जो नाजुक छेद है ना जिनसे संवेदनाएं जाती हैं, कान को, नाक को, मुंह को ऐसा बंद करके और आंखें भी थोड़ी बहुत खोल के, और बाकी बदन खुला रहे, खुली धूप में चलते हैं उस 50 डिग्री सेल्सियस में। पूछा क्यों, कहते ये ऊर्जा संजो है। ये ऊर्जा जो संजोएंगे ना तो रात के 2 डिग्री में ठंड नहीं लगती। अंदर जो ऊर्जा संजोई है ना वो उनसे लड़ती है, वो काम करती है। हम तो चैन से सोते हैं। जो दिन में एसी में रहते हैं उनको रात की ठंडक में नजला हो जाता है। समझ में? ऐसे ही जितनी चाहे विपरीतता होए पंचम काल की, इस घोर विपरीतता को भी अपने में संजो एक बार। चलने दो जितना विपरीत उदय चलना है, जितना विपरीत उदय आए उतने ही सहनशील बनो, लेकिन डिगो मत। उसको ऊर्जा बनाओ अपनी। असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा दूर निराशा, तुझ में उतनी आग नहीं है जितनी मुझ में आशा। समझ में? मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरे में पुरुषार्थ की भावना है, मैं जाऊंगा जिस रास्ते तो जाऊंगा। कर लो तुम कर्म, जितने खेल खेलना है खेल लो, जितना आशाता का उदय आना है आ लो, जितने विपरीत उदय आना है आ लो। हम उनसे विचलित होने वाले नहीं। ये ऊष्मा, ये है ऊष्मा। कर्म में तपना ये ऊष्मा नहीं है, उससे विचलित नहीं होना, दृढ़ रहना ये ऊष्मा, ये बचाती है। ये ऊष्मा अंदर में हो और बाहर में अन्य लोगों किसी भी स्थिति में अत्यंत मंद कषाय की परिणति हो। किसी से नेगेटिविटी की भावना ना आए, किसी के प्रति द्वेष, बैर, मोह, क्रोध की भावना ना आए। कोई परिणति कदाचित आए भी तो तुरंत सोडा वाटर की बोतल की तरह क्षण भर, 1 मिनट नहीं लगता बेचारे को। कितना उछलेगा, जोर से हिलाओ सोडा वाटर को, कितनी देर उछलेगा। रात तो बहुत दिखाता है, लेकिन कितनी दम होती है। वही सोडा वाटर की बोतल आज तक 1 मिनट तक लगातार उछाल के बताओ तो जानो, जितनी चाहे हिला लेना। मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड, उतने में उनका सारा पावर खत्म। ऐसे ही जो जीव इस प्रगति के होते हैं उनके लिए कषाय ज्यादा देर, एक तो आएगी नहीं, आएगी तो टिकेगी। ख्याल में वो स्थायी भाव नहीं बनता, निकल जाता है। जो होता है निकल गया तो निकल गया, लेकिन शांत परिणति। वह मंद कषाय की परिणति में जब अंदर की ऊर्जा भरपूर संजोई हुई होती है तो ये तत्व ज्ञान का जो बीज है, भगवान की वाणी जो बीज सूत्र है, ये बीजाक्षर हैं, ये अंदर में हृदय में एक बार पड़ जाए तो फिर ये विपरीत फल नहीं दे सकते। फिर तो ये पौध बनेंगे। जब तक आप वस्तु विशेष बने रहोगे, इनके लिए सामान्य नहीं बनोगे, इनके लिए जो पात्रता चाहिए वैसे नहीं बनोगे, तब तक ये विपरीत फल देगी। सारा जीवन गुरुदेव से सुनते रहे। नाराज मत होना, 1 ही मिनट बचा है। बहुत से जीवों को हमने देखा सारा जीवन सुने, जी साहेब करके सामने बैठे, एक टाइम नहीं छोड़ा। उसके बावजूद परिणतियां कहां गई, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें किसी पर कमेंट्स नहीं करना, आप सब जानते। किसकी परिणति सम्यक्त की ओर गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने
उनको ही गृहीत मिथ्यात्व के पोषण का साधन बना दिया, बहाना बना दिया। जिन्होंने सारे जीवन सम्यक दर्शन के गीत गाए, उसकी विधि सिखाई, उन्होंने उन गुरु के चरणों की छाप को, उन गुरु के फोटो को, उसको गृहीत मिथ्यात्व के पोषण का साधन बना लिया है। भाई क्या कहूं किसी को, ऐसी कषाय की मंदता, ऐसी जी साहेब, ऐसी समय सार की गाथाएं सुनना कोई कल्याण नहीं है। ये गाथाएं, ये बीज कब बनेंगी? जब तुम वस्तु विशेष नहीं रहोगे, तुम गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण करना त्यागोगे, तुम सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होगे। आज पद्मावती क्षेत्रपाल छूट गए क्योंकि वो रागी देवी देवता है, और दूसरी फोटोएं पूजने लगी गृहस्थ अवस्था की। भैया वो भी रागी अवस्था है, ये भी रागी अवस्था है। इनसे यदि उनसे याचना करना गृहीत मिथ्यात्व है तो इनसे करना कौन सा सम्यक? जैन दर्शन तो याचक है नहीं, अयाचीक जिन धर्म है जैनी याचे नाई। इस मर्म को नहीं समझ पाए, इस मर्म को समझना होगा, तब आप सामान्य वस्तु बनोगे, तब पात्र जीव बनोगे। विशेष चर्चा कल करेंगे इस मर्म।